हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र प्रताप तिवारी। इस बार एनटीपीसी के रिगार्डिंग उन बातों को डिस्कस करूंगा कि हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है पेपर देने से पहले। जिनका पेपर आ गया है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात हम उन बातों के बात करेंगे। पहली बात सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे मॉक टेस्ट, हमें कौन सा मॉक टेस्ट देना है। मार्केट में बहुत सारे हैं, कौन सा देना है। उसके बाद तीसरी हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में हमने कैसे स्टेप क्या और पहले किसको करना, मैथ करना क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ स्टेप, 2-3 स्टेप्स को भी देखेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं एक एक चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा हमारा सिलेबस है, मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और फिर रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड फिर जीएस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये तो ऑल अबाउट फॉर द सिलेबस। 90 मिनट टोटल हमने CBT 1 में मिलने हैं। उसके बाद फिर हम बात करें मॉक टेस्ट की। देखिए, मार्केट में कई मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बट हमने द बेस्ट प्रेफर करना है। तो द बेस्ट में सबसे पहले अगर मैं रिकमेंड करूँ, पर्सनली रिकमेंड करूँ, तो टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट। बट टेक्स्ट बुक के अल्टरनेटिव क्या क्या हैं? SSC ट्यूब है, ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक। ये तीन सबसे अच्छे जो मार्केट में NTPC के लिए है, वो ये तीन हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छे की बात करी जाए तो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं जो कि उसको दे रहे होते हैं। तो उससे हमको एक्चुअल आपका रैंक पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने उसके बाद फिर हम बात करते हैं, हमने एग्ज़ाम पेपर में अटेम्प्ट हमारा कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करें तो पर्सनली अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले रीजनिंग करूँगा। रीजनिंग करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा जीएस। और रीजनिंग और जीएस वो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम इनको करके आगे मैथ के लिए अपना समय बचा सकते हैं। कि साहब 30 मिनट क्वेश्चन है तो आधे घंटे, मीन्स अगर हम रीजनिंग और जीएस को जितनी जल्दी ख़त्म कर देंगे, हमारे पास मैथ के लिए उतना टाइम होगा और पूरा का पूरा मैथ हम वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीएस 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने 5 से 7 मिनट लगने से ज़्यादा नहीं लगने हैं। रीजनिंग आपका ख़त्म हो जाएगा 30 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 30 मिनट में आप पूरे के पूरे रीजनिंग एंड जीएस को आप एंड कर पा रहे होंगे। आपके पास 60 मिनट होंगे, 1 घंटे होंगे। उस 1 घंटे में आप आराम से 30 क्वेश्चन मैथ को कर सकते हैं। तो सबसे द बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ये रहेगी कि हमने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग के बाद जीएस अटेम्प्ट करना है। जब आप रीजनिंग और जीएस कंप्लीट कर पा रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि आपने 60% एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर लिया है। वो आपके लिए मोटिवेशन भी होगा और आपके अंदर खुशी भी होगी, साहब हमने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब मैथ में आप कॉन्फिडेंस आपके पास होगा, उस कॉन्फिडेंस में काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। पर्सनली ये अपने मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे पता है साहब क्या होता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद फिर हम आगे बात करें कि हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है। साहब मैथ के जो पढ़ने तो बहुत कुछ हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जैसे किसी ने अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पाया या फिर किसी ने रिवाइज करना है, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा के बेसिक जितने भी बेसिक फार्मूलेज हैं उन्हीं उसको रिवाइज करना है। उसके बाद मेंसुरेशन के जो फार्मूले हैं, जितने मेंसुरेशन पूरा पढ़ लिया तो द बेस्ट, नहीं पढ़ा है तो मेंसुरेशन के फार्मूले जितने फार्मूले हैं तकरीबन 12 से 15 20 फार्मूले से ज़्यादा नहीं होगा, 15 से ज़्यादा नहीं है। अब जैसे कौन हो गया, उसके बाद फिर सिलेंडर हो गया, उसके बाद फिर कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। तो जितने भी हैं उसको हमने एक बार देख लेना। फ्रस्टम हो गया, वैसे फ्रस्टम से बहुत ही रेयरली बनने के चांसेस है, फ्रस्टम से नहीं बनेंगे। फ्रस्टम और प्रिज्म अगर छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा कोन और सिलेंडर को स्पेशली आपने देखना है, कोन और सिलेंडर को तो छोड़ना ही नहीं है। क्यूबाइड और क्यूब देख लेना है, लेकिन कोन और सिलेंडर नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर ट्रिगोमेट्री के वैल्यू पुटिंग ज़रूर देख लेना। वैल्यू पुटिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस की बात करते हैं, अब सीधे आते हैं जीएस पे। ज़्यादा दिक्कत जीएस में होती है। जीएस में करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर अभी नया बना है, तो लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो 6 मंथ इज़ मोर देन एनफ। अगर आपने जनवरी से पढ़ लिया तो द बेस्ट, अदरवाइज लास्ट 6 महीने आप पढ़ ही लो, ज़रूर पढ़ लो। उसके बाद
बुक्स के ऑथर का नाम ज़रूर पढ़ लेना है। और करंट के बुक्स को ना पढ़ें तो ठीक है, जो हमारे प्रीवियस स्टैटिक के हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के, उसके बाद पुराने जितने भी है जयशंकर प्रसाद के हो गए, उसके बाद फिर आपने हरिवंश राय बच्चन, इस टाइप के जो पुराने हैं उनको हमने पढ़ लेना है। और शशि थरूर को छोड़ना नहीं, उसको शशि थरूर की सभी बुकों को हमने देख लेना है। उसके बाद हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं उसको ध्यान रख लेना है, किस दिन कौन कौन सा दिन मनाया जाता है उसको ज़रूर ध्यान देना है। बहुत ही कॉमनली सभी एग्ज़ाम्स में ये आ रहा है आज। हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर मॉक दिया है तो मॉक का एनालिसिस कर दीजिए, जो भी दिया है उसके बारे में एनालिसिस कर लीजिए। मॉक नहीं ज़्यादा दे पाए हैं, लास्ट के सबसे पहले तो कम से कम 2 मॉक तो देना ही देना है। पेपर देने से पहले 2 मॉक आपने देना ही देना है कि इस एग्ज़ाम हॉल का आपने एक बार यूज टू हो जाना है। जिसने मॉक टेस्ट दिया है द बेस्ट। तो रीजनिंग के लिए मॉक का एनालिसिस कर लो। अगर मॉक नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर उठाओ, जितने भी ALP के थे, जितने भी पेपर हुए हैं उसको उठाओ, उसका एनालिसिस करो। रीजनिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ आनी भी नहीं है, तो बहुत इजी भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट रहेगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मॉडरेट रहेगा। लेंदी हो सकती है, टफेस्ट रीजनिंग नहीं जानी है। और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमने क्या करना है, मास्क लेके जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, और ज़्यादा पानी पेपर देने से पहले 1-1.5 घंटे पहले, एक घंटे पहले, 45 मिनट पहले पानी ज़्यादा नहीं पीना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं पर्सनली फील किया, दैट इज़ कूल एंड चिल। पेपर में अगर आप हाइपर होते हैं तो 100% ये गारंटी है आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन अगर आप चिल रहते हैं, पेपर में कूल रहते हैं, दिस इज़ माई गारंटी कि आप बहुत अच्छा करके आओगे। सब जो क्वेश्चन नहीं आते वो कॉन्फिडेंस में अच्छा होंगे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपको रीजनिंग और GS में मिलेगा। मैथ में तो नहीं आता, फिर नहीं आता, उसमें कोई चांस नहीं है, लेकिन रीजनिंग में ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत फ़ायदा मिलेगा जितना आप कूल रहोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस। और सबसे लास्ट में सब हाथ जोड़ के विनती है, जिसने भी देखा है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और चिल्ड होकर पेपर दीजिए।